लगाकर अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। लेकिन बदलते समय के अनुसार किसान नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीनों से भूसा बनाते हैं। लेकिन बड़ा हिस्सा किसानों का आज भी खेतों में खड़ी नरवाई में आग लगाकर ही अपने खेतों को खाली करते हैं, जिसके लिए पर्यावरणविदों से लेकर शासन और प्रशासन नरवाई में आग लगाने पर रोक लगाने के लिए कानून तक का प्रावधान है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों होते हैं। वहीं कुछ जागरूक किसान अपने खेतों में खड़ी नरवाई में दवाइयां और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और आग से होने वाले नुकसान, जिसमें कई बार मकान बस्तियों के साथ ही कृषि यंत्र भी आग की चपेट में आ जाते हैं, जिससे जान और माल का नुकसान भी हो जाता है। इसी संबंध में हमारी टीम विदिशा जिले के हिरनोदा गांव पहुंची, जहां बलराम यादव नामक किसान से खेतों में बिना आग लगाए मशीन और दवाइयों का इस्तेमाल करने को लेकर बातचीत। मेरे साथ है इस समय बलराम जी, जो एक उन्नत किसान हैं और लंबे समय से खेती का इनको अनुभव है और खेती में आने वाली परेशानियां उनसे किस तरह से जो है वो निपटा जा सकता है, तथा जो है जो नरवाई है, जो पूरे देश में एक समस्या बनी हुई है कि नरवाई को कैसे खत्म किया जाए। तो किसान ने एक आसान तरीका निकाला है उस पर आग लगाने का, लेकिन उससे पर्यावरण को भी खतरा है और भूसा जो पशुओं के लिए उपलब्ध होता था वो भूसा भी जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, जिसके कारण जो है पशु भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी जो है चारे की दिक्कत जा रही है और किसानों को भी नरवाई को समाप्त करने में, नरवाई को खत्म करने में शासन प्रशासन के सामने तो एक समस्या है, लेकिन किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है कि वो उससे कैसे निजात पाएं। तो बलराम जी, इससे आप कैसे क्या जो है ये नरवाई जो है कितनी समस्या मान के चलते हैं? नरवाई की तो वैसे तो बहुत बड़ी किसान की समस्या होती है कि अगली फसल की खेत कैसे तैयार करे। वो अगर आग नहीं लगाएगा तो कैसे तैयार करेगा। किसान को ये समझ आती है कि हम आग लगाएंगे तो ही खेत तैयार हो पाएगा। तो अपन पहले तो उसमें भूसा बनवा लें। भूसा बनवाने से अपने पशुओं के लिए और एक एक्स्ट्रा मशीनों से एक एक्स्ट्रा आमदनी हो गई। फिर उसके बाद में अपन जुताई करते हैं, उसको गहरी जुताई करके फिर उसको अपन रोटावेटर चला के उसको मिट्टी में मिक्स कर देंगे, जिससे अपन को आग लगाने से अपने जो मित्र कीट होते हैं वो भी नहीं मरेंगे और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। बाकी जो फसल खड़ी होती हैं किसान जल्दी करते हैं, उनमें भी आग का खतरा रहता है, तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। नरवाई निश्चित रूप से एक समस्या है और उस समस्या से निपटने के लिए आपने जो उपाय बताए कि उसमें मित्र कीट भी खत्म नहीं होंगे और किसानों को भी जो है उसमें मिक्सिंग करने में, लेकिन ये काफ़ी महंगी प्रोसेस है किसान के लिए। नहीं, कोई ऐसी महंगी प्रोसेस नहीं है। जिसमें नरवाई रहती है तो जानवर चढ़ते हैं तो गोबर की खाद भी मिलती है और इस समय इतना लोड नहीं लेते ट्रैक्टर। जो लोड उस टाइम होता है जो जब जमीन पूरी तरह सूख चुकी होती है, तो अभी अपन तत्काल में जैसी फसल कटती है तो अपन देर ना करती है, तो तत्काल भूसा बनवा के उसको जुताई हार्वेस्टिंग के बाद भूसा बनवा के तत्काल ही उसमें जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद रोटावेटर चला दें। मिट्टी भी भुरभुरी रहती, नमी के कारण वो एकदम उसमें गल जाती है। कुछ स्प्रे करते हैं हल्का सा पानी का, तो 45 दिन में धीमे धीमे सड़ जाएगी। इसके साथ साथ और ऐसा कोई उपाय है जिससे कि इस नरवाई से निपटा जा सके? कुछ केमिकल दवाएं आती हैं, उनका भी स्प्रे कर सकते हैं हल्का जुताई के बाद, तो उससे भी हो जाता है। दूसरी एक समस्या आती है कि जब किसान नरवाई जलाता है तो उससे मट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है 1 इंच से 2 इंच तक की जो लेयर होती है वो पूरी तरह से कड़क हो जाती है। ये कहा जाए कि जैसे ईंटें पकाई जाती हैं इस तरह से वो मिट्टी पक चुकी रहती है, तो उससे भी कहीं कल्टीवेटर करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। वो मिट्टी तो पत्थर तो ले लेती है, जो मिट्टी जल जाती है उसका तो कोई उपयोग ही नहीं बचा। खेत में अपने मित्र कीट भी मर गए और ऊपर से जो पत्ती झड़ती है, जो भी फसल अपन बोते हैं गेहूँ बोए चने होंगे तो वो पत्ती भी उसमें नष्ट होती है, तो जलने से उसका कोई उपयोग ही नहीं बचता, खाद भी नहीं बन पाता। तो वो मिट्टी ईंट की तरह पक जाती है तो उसकी उर्वरक क्षमता तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है उर्वरक क्षमता, मिट्टी भी कमजोर हो जाती है और नीचे भी भपका बैठता है, तो जमीन को नुकसान पहुँचाता है। बलराम जी, पहले 30 हार्स पावर के ट्रैक्टर से खेती करी जा सकती थी, लेकिन अब किसान 80 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें क्या मिट्टी में कोई अधिक कड़कपन बढ़ता जा रहा है? हम पहले क्या कि एक फसल लेते थे, अब 2 फसल लेने लगे, तो उससे खाद की मात्रा, हवाई जुताई की मात्रा बढ़ती जा रही। बाकी पहले अपन एक फसल में खाद के रूप में मूंग बो देते थे, उड़दा बो देते थे, उसकी जुताई करते थे, ढैंचा बोते थे, सन बोते थे, तो इनसे कि उसका खाद बन जाता था। हरी खाद ग्रीन खाद जिसको बोलते हैं, वो खाद नहीं मिल पा रही, जिससे जमीन हार्ड हो रही है, तो भी ट्रैक्टर का उपयोग करना पड़ रहा है जमीन को जोतने के लिए।
ठीक, ये थे मेरे साथ बलराम जी, जिन्होंने जमीन को कैसे उर्वरक बनाए रखा जाए और उसमें कौन कौन सी परेशानी आती है और उनके निदान क्या हो सकते हैं। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।